की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में फिर लुटेरी पुलिस का बड़ा खेल सामने आया है। कारोबारी पर दबाव बनाकर 1,85,00,000 की लूट की गई है पुलिस के द्वारा। छापा मारने गई पुलिस टीम ने डाका डाला है। अगर आपको भी ये इन बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो लखनऊ पुलिस का ये कारनामा देख लीजिए, और आपको हम FIR की कॉपी भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन 2 दारोगाओं पर केस दर्ज किया गया है। SSP कलानिधि नैथानी ने कार्रवाई की है। थाने में तैनात 2 दारोगाओं पर कार्रवाई की गई है। दोनों दारोगाओं को यहां पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें, आज ओमेक्स सिटी से करोड़ों की बरामदगी हुई थी और इसी मामले में छापा डालने गई पुलिस ने ही वहां पर पैसे छापने शुरू कर दिए, और आरोप है कि 2 दारोगाओं ने यहां पर बड़ी रकम हथियाई है। ओमेक्स सिटी से करोड़ों बरामदगी का ये पूरा मामला था। मुखबिर के जरिए नकदी पकड़ने की यहां पर साजिश रची गई। सीनियर अधिकारियों को भी जानकारी नहीं दी गई और दोनों दारोगाओं पर करोड़ों डकाने का आरोप है। 95 और IPC 397 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों दरोगा से सघन पूछताछ जारी है तथा कथित मुखबिर मधुकर मिश्रा जो भाग गया है, इसकी धरपकड़ जारी है। इसमें वादी ने आरोप लगाया है कि कुल उसमें जो अमाउंट जो वादी के हिसाब से है वो 3,85,00,000, वादी ने जो अमाउंट बताया है वो 3,38,00,000 के आसपास बताया है, जिसमें से उसका ये कहना है कि 1,53,00,000 मेरे को मिल गया है और 1,85,00,000 वहां से मिसिंग है। इस मिसिंग अमाउंट के प्राप्त करने के लिए मधुकर मिश्रा जो है, इनकी धरपकड़ वहां पर जारी है। तो दोनों दारोगा यहां पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन दाग लगा है, ये बड़ा दाग लगा है लखनऊ की पुलिस पे, जहां पर छापा मारने गई पुलिस ही किस तरह से यहां पर पैसे डकारते नजर आए। 3 करोड़ की बरामदगी का ये मामला था, जिसमें 1,85,00,000 रुपए यहां पर दारोगाओं ने मिलकर डकार दिए। हालांकि जो दोनों दारोगा अब गिरफ्तार हो चुके हैं, पर सवाल है यहां पर छवि पर लखनऊ पुलिस की और दारोगाओं की मंशा पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से ये धब्बा लगा है लखनऊ पुलिस पर, एक बार फिर लखनऊ पुलिस है जो पहले उगाही के लिए गोली मार देती है, साजिश रचती है और बाकायदा छापा मार गई पुलिस रुपए छापने में लग जाती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दरोगा पवन मिश्रा और जो दूसरा दरोगा है शिशिर, इन दोनों के ऊपर आरोप है कि इन लोगों ने जो मधुकर मिश्रा है जो कि पेशे से वकील है और इसी की मुखबिरी पे जो है ये ओमेक्स सिटी में फ्लैट नंबर 110 में पहुंचे थे, और जो अंकित परिहार है जो कि ट्रेडिंग का व्यापारी है उसके सीधे कमरे में पहले सुबह पहुंचे हैं और सीधे गार्ड के थ्रू ये फ्लैट में एंट्री करते हैं। उसके बाद अंकित जो परिहार जो व्यापारी है उसके साथ मारपीट करते हैं और जो उसके पास जो पैसा था यानी 3,53,00,000 वो रुपया जो है वहाँ से जो है मधुकर मिश्रा के जरिए जो है बाहर भेज दिया जाता है। CCTV की जो फुटेज है वो भी साफ तौर पे बता रही है कि मधुकर मिश्रा जो है गाड़ी में पैसा लेकर के निकल चुका है। खुद जो दोनों दरोगा हैं उनके जरिए वहाँ पे मारपीट भी की गई थी। बहरहाल इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। SSP कलानिधि ने पूरे मामले की जाँच की है। जाँच के बाद जो है CO और SP RA द्वारा जब जाँच की गई है, जाँच में साफ हो पाया कि अंकित परिहार का जो आरोप है वो बिल्कुल सही है। उसमें जो दरोगा है पवन मिश्रा, शिशिर और इसके अलावा जो मधुकर मिश्रा है, इन लोगों ने 4 अपने साथियों साथ मिलकर यानी टोटल 7 लोगों ने जो है इस घटना को कारित किया था, जिसमें जो पैसा है उसमें से कुछ पैसा जो है दोनों दरोगाओं के कमरों से बिल्कुल अनूप, यहाँ पर जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, भले ही SSP ने यहाँ पर 2 दारोगाओं पर कार्रवाई कर दी हो, सस्पेंड कर दिया हो, गिरफ्तार कर लिया गया हो, पर जिस तरह से बड़े अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई, मुखबिर की सूचना के आधार पर साजिश रची गई, वो यहाँ पर लखनऊ पुलिस पर बड़ा धब्बा है। देखिए, बिल्कुल है, इतना बड़ा अमाउंट था। उसके बाद जो सीधे तौर पे जो है दोनों दरोगा जो है अपने मुखबिरों के जरिए वहाँ पहुँच जाते हैं। ना किसी अधिकारी को बताया जाता है, ना संबंधित थाने को जो है जानकारी दी जाती है, और सीधे वहाँ पे जो है उससे यही कहेंगे कि डकैती डाली गई। यानी उसका जो पैसा था वो लेकर के वहाँ पे मारपीट करने के बाद जो है वहाँ से ये पैसा जो है वहाँ से लेकर रफू चक्कर होते हैं। और जब मामला जो है जो पीड़ित द्वारा जो जब वहाँ पे मौके पर जो अधिकारी पहुँचते उनको बताया गया, उसके बाद SSP कलानिधि नैथानी के संज्ञान में आए तो पूरे मामले की उन्होंने जाँच कराई। CCTV तमाम चीज़ें उन्होंने जो है बारीकी से अध्ययन किया। उसके बाद ये साफ हो गया कि जो दोनों दरोगा हैं उन्होंने ही जो है अपने मुखबिरों के जरिए जो है पूरी साजिश को जो है रचा था। उन्हें पता था कि कब जो है अंकित परिहार आएगा, जैसा कि मधुकर मिश्रा जो उनका मुखबिर था उसने बताया था। उसके बाद ये पूरी खाकी जो वहाँ पहुँची है, उन्होंने वहाँ पे उसके साथ मारपीट की है और पूरा पैसा जो है हड़पा गया है। हालांकि 1,85,00,000 रुपया बड़ी रकम है जो कि इनके जरिए जो है व्यापारी से ले ली गई। इसके बाद लगातार जो है
इस पे एसएसपी कलानिधि नैथानी ने अब कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ जो है डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मधुकर मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया। इसके अलावा उसके 4 अन्य साथी भी इसमें नामजद किए गए हैं और अब दोनों की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो ये जो करतूत है दोनों दरोगाओं की, उसने जरूर एक बार जो है राजधानी पुलिस की जो साख है उस पर जो बट्टा लगाने का काम किया है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम जो ऐसे आरोप रहते हैं जो लगातार जो है खाकी के ऊपर लगते रहते हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से बिल्कुल अनूप, जिस तरह से यहाँ पर डीजीपी भी लगातार संकेत दे रहे हैं, खाकी को सुधरने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन राजधानी की पुलिस अगर इस तरह का बर्ताव करेगी, डाका डालेगी, व्यापारी ने आरोप लगाया तब जाके ये मामला सामने खुल के आया, तो क्या ये लखनऊ पुलिस पर बड़ा धब्बा नहीं है? क्या यहाँ पर जो डीजीपी की मंशा है, जो सरकार की मंशा, उसको पलीता नहीं लगा रहे ऐसे पुलिसकर्मी? देखिए, आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री ने भी बैठक की थी। इसके बाद डीजीपी ने जो है खुद जो है अलर्ट जारी किया है और तमाम अपने पूरे पुलिस विभाग को जो है ये एहतियात दिया है कि अब जो बेहतर व्यवहार है वो जनता के बीच जो है वो सामने आना चाहिए। लेकिन खाकी का इस तरह का जो रूप है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। इस तरह की जो करतूत है वो जरूर शर्मसार करने वाली है। इनकी जैसे ही करतूत जो है वायरल हुई है, जैसे ही मीडिया की सुर्खियां बना है, लगातार जो है लोग कहीं ना कहीं जो है खाकी पर सवाल कर रहे हैं और इनकी ये जो कार्रवाई है वो वास्तविकता है कि आम लोग के बीच जो है आखिर किस तरह का कैसा विश्वास जो है पैदा करेगी, ये भी इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से अभी कश्मीरी युवक को पीटने का मामला आया था, उसके बाद जो है लखनऊ पुलिस हरकत में आई थी और तमाम जो है कार्रवाई की गई थी, लगातार उस पर एक्शन लिया गया था। उसके बाद से एक बार माना जा रहा था कि लखनऊ पुलिस जो बेहतर काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से 2 दरोगाओं की जो करतूत सामने आई कि इन्होंने मारपीट करने बाद जो है बाकायदा डकैती डाली है, यानी करोड़ों रुपए की डकैती डाली है, वो जरूर शर्मसार करने वाली घटना है। बिल्कुल अनूप, लेकिन जिस तरह से इससे पहले भी हमने देखा था, जिस तरह से यूपी की पुलिस के साथ ही राजधानी की पुलिस पर कई सवाल खड़े हुए थे, कई ऐसी घटनाएं आई जिसने राजधानी की खाकी पर सवाल खड़े किए, उसके बाद इस तरह का मामला सामने आया कि पुलिस डकैती में इन्वॉल्व है। क्राइम कंट्रोल का उनका मकसद है, क्राइम में इन्वॉल्व होने का नहीं। देखिए, बिल्कुल अगर खाकी जो है इस तरह से काम करेगी तो आखिर जो पुलिस का जो इकबाल है वो कैसे बुलंद होगा। और आज की जो घटना है वो कहीं ना कहीं यही सवाल खड़े करती है। आपको बता दूं, जो पवन मिश्रा है, जो दरोगा है, जो इसमें गिरफ्तार किया गया है, वो इससे पहले जो है थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में जो है सिपाही था, प्रमोट किया गया, तो उसके बाद ये दरोगा बना था और रिंग रोड चौकी में इंचार्ज रहा है। रिंग रोड चौकी इंचार्ज रहते भी इनके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं कि ये रिश्वत लेते थे, मुकदमा नहीं दर्ज करते थे, जो पीड़ित पहुंचते थे उनको भगा दिया जाता था। तो इनका ये रवैया है वो लगातार अब दिखाई दिया है और इस तरह का जो रूप है वो साफ तौर पे दिखाई देता है कि खाकी में जो है तमाम ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जिनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बिल्कुल अनूप, लेकिन अगर छापा डालने गई पुलिस इस तरह से डकैती डालेगी, पैसे हड़पेगी, तो लोगों का भरोसा भी कम होगा। कल को पुलिस अगर उनके घर पहुंचेगी तो लोग पुलिस पर भरोसा कैसे करेंगे? अगर क्राइम कंट्रोल करने वाली पुलिस ही इस तरह की साजिश रचेगी, डाका डालेगी, पैसे हड़पेगी, तो कहीं ना कहीं साख पर सवाल है और पुलिस के भरोसे पर भी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की आज की घटना है वो जरूर इनकी साख पे सवाल खड़ा करती है, बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि पुलिस ही एक ऐसा माध्यम होती है जिसके जरिए आम आदमी को लगता है कि उसको इंसाफ मिलेगा। यदि उसकी कार्रवाई नहीं होती है, उसके विवाद नहीं निपटते हैं, तो वो थाने जाएगा, थाने में जो बैठे अधिकारी हैं वो काम करेंगे, वो नहीं करेंगे तो सीनियर अधिकारी काम करेंगे। लेकिन इस तरह से यदि जो है खाकी ही जो है कहीं पहुंच जाती है और अपने साथियों साथ मिलकर के इस तरह से साजिश रचती है, उसके बाद व्यापारी को जो है मारा पीटा जाता है, उसके रुपये हड़प लिए जाते हैं, डकैती डाली जाती है, तो ये जो करतूत है बिल्कुल साफ तौर पे है कि आज की ये बड़ी घटना है जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जो है कहीं ना कहीं खाकी पे बट्टा लगाने का काम कर रही है और लगातार सुर्खियों में भी बनी हुई है। बहरहाल दोनों दरोगाओं की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जो मधुकर मिश्रा जो पैसे लेके फरार है उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उसके जो अन्य जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनकी भी गिरफ्तारी की जा सके। लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से दोनों दरोगाओं ने इस करतूत को जो अंजाम दिया है वो जरूर अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना अनूप। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, लखनऊ की पुलिस अगर डकैती में इन्वॉल्व है, इस तरह से डाके डाल रही है, तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं। और क्या इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए कि क्या इस तरह का इन्वॉल्वमेंट, इस तरह की साजिश पहले से रची जा रही थी और भी कई मामले सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बताया जा रहा है कि मधुकर मिश्रा जो कि अधिवक्ता है पेशे से और यही मुखबिरी का काम कर रहा था, इसी ने जो है पवन मिश्रा को जो है बताया था कि फला जो व्यापारी है उसके पास इतना पैसा जो है वहाँ पे है और इस तरह से जो है किया जा सकता है। उसके बाद पवन मिश्रा ने जो है अपने साथी दरोगा को इसमें शामिल किया है। उसके बाद सुबह 7 बजे का वक्त था, ये जब 7 लोगों की संख्या में जो है वहाँ पहुँचते हैं, सीधे दरवाजा जो है खुलवाया जाता है। उसके बाद फ्लैट में दाखिल होने के बाद ये सीधे जो है व्यापारी को जो है टारगेट करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं। जब वो विरोध करता है तो उसको मारा पीटा भी गया। इसके बाद जो है वहाँ से रकम जो है गायब की गई।
तो ये अपने आप में भी कुछ साफ दिखाता है कि बाकायदा सोची समझी एक साजिश के तहत जो पूरे प्रकरण को जो अंजाम दिया गया, और इसमें सबसे अहम भूमिका हालांकि मधुकर मिश्रा की रही, लेकिन क्योंकि खुद खाकी पहने जो है लोग जो इसमें शामिल हो जाएंगे, खुद दरोगा इसमें शामिल हो जाएंगे, खुद पुलिसकर्मी शामिल हो जाएंगे, तो ये वास्तविकता है कि जनता के बीच जो है पुलिस का इकबाल जो है कैसे बना रहेगा। बिल्कुल अनूप, एसएसपी ने यहाँ पर कार्रवाई की है, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना फिर दोबारा रिपीट हो, इस तरह का संदेश गलत ना जाए यूपी पुलिस को लेकर, इसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर अब तैयारी की जा रही है, क्योंकि एसएसपी भी कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राजधानी लखनऊ के जो एसएसपी कलानिधि नथानी हैं वो यकीनन काम बहुत करते हैं, और आज भी उन्होंने जो है इसके बाद जो एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के बाद जो है वो साफ तौर पे जो है सबको एहतियात देने वाले हैं, अलर्ट करने वाले हैं, और साफ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि इस तरह से कोई भी पुलिस वाला यदि जो है इस तरह की हरकत करेगा या किसी भी तरह के जो है कानून को अपने हाथ में लेता दिखाई दिया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि उन्होंने साफ जो है मैसेज भी दे दिया है कि दोनों दरोगाओं के खिलाफ जो है डकैती का मुकदमा लिखा गया है, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की गई है, यानी तत्काल बिल्कुल गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। लेकिन सवाल लखनऊ पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह से दो दरोगा जाएंगे छापा मारने और वहां पर खुद के लिए पैसे छाप कर आएंगे, करोड़ों का गबन करेंगे, तो जाहिर तौर पर लखनऊ की पुलिस पर, लखनऊ की पुलिस की साख पर और भरोसे पर बड़े सवाल खड़े होंगे। कार्रवाई यहां पर हो चुकी है, लेकिन आगे क्या कुछ यहां पर कार्रवाई होगी, किस तरह से सख्त संदेश दिया जाएगा, इन तमाम बातों को देखना होगा। फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।